चालान भी दिया जा रहा है पुलिस द्वारा, 1200 रुपए का चालान दिया जा रहा है और एक के बाद पेंडिंग में 3-4 चालान पड़े हुए। नगर परिषद हमको बार बार हटाती है और बार बार परेशान करती है। और ये हमारा मार्केट रोड है, इसको मार्केट हॉकर जोन है, इसको घोषित करो। क्योंकि इनकी दुकानें फुटपाथ पर लगी है, जब तक तो फुटपाथ पर दुकानें लगेगी नहीं, इनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। आप लोगों के हिसाब से किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों की, धर्म के लोगों की दुकानें नहीं, वैसा नहीं है, सबकी सबको समान है, सबकी टूटी है, सब एक। एक पब्लिक यानी एक ग्राहक भी है तो एक के भी ठेले के सामने में खड़े रहने की जगह नहीं रहे। पिछले 1 महीने से कामठी नगर परिषद की अतिक्रमण कार्रवाई शुरू है, चाहे वो सब्जी मार्केट हो या फिर फ्रूट मार्केट। सारे लोग जो है इस प्रशासनिक जो कार्य है, जो अतिक्रमण कार्य किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रहे हैं। आज ये देख सकते हैं, मैं जो जिस रोड पर खड़ा हूँ, इस रोड पर पूरे जो फ्रूट व्यापारी है अपना ठेला लगाकर यहाँ पर अपना धंधा किया करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक भी यहाँ पर ठेला लगा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारे फ्रूट व्यापारी आज यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। क्यों हड़ताल है, क्या इनकी डिमांड है, बात करेंगे उनसे। क्या बताना चाहेंगे सर? नगर परिषद हमको बार बार हटाती है और बार बार परेशान करती है। नगर परिषद के पास जगह नहीं है, 2 पोल वहाँ गाड़ दो, 2 पोल यहाँ गाड़ दो। हाँ। पब्लिक का मसला खत्म हो जाता, 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ से जाएंगी नहीं। अच्छा, 1 वे कर दो ये मार्केट को। और ये प्रस्ताव पारित है नगर परिषद में, हाँ। उसको अमल में लाओ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कंप्लेन आप लोगों के खिलाफ थी कि आप लोग जो दुकान लगाते हैं वो पूरी रोड पर लगा देते हैं, इधर से भी रोड पर, इधर से भी रोड पर, तो आने जाने वाले लोगों को तो तकलीफ होती है ना। एक साइड का रोड ब्लॉक कर दो, एक साइड का रोड खोल दो। अच्छा, उसी के लिए हम बोल रहे हैं, हम सीओ के पास जा रहे हैं। 4 व्हीलर जो रोड पे चलता है उसको बैन किया जाए और मार्केट को सुबह 9 से रात में 9 बजे तक अलाउ किया जाए। रात में 9 बजे के बाद में पूरी दुकानें हट जाएंगी, उसके बाद 4 व्हीलर को आप चालू कर दो। वैसे भी ये मार्केट एरिया यहाँ 4 व्हीलर आती नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग जो करने आते हैं वही लोग आते हैं। अच्छा। और गोयल टाकिस रोड जो सामने जाता है जयस्तंभ तक, उस रोड को आप क्लियर कर लो। अच्छा। और ये हमारा मार्केट रोड है, इसको मार्केट हॉकर जोन है, इसको घोषित करो। इसके पहले भी घोषित करे थे, अभी फिर आफत लाया, फिर हमको डिमांड हुई हमारी, इसको हॉकर जोन घोषित करो। आप लोगों को, मुझे पता लगा कि यहाँ पर दुकान ना लगाने के अलावा दूसरी तरफ दुकान लगाने का जो है परमिशन दी गई है। जी, परमिशन दिए थे मैदान में लगाने के लिए। उस दिन आए नगर परिषद वाले, हम लोग को सबको अंदर लिया के कर दिया कि आप यहाँ दुकान लगाओ, ये पुरंदरी के मैदान में। ऑलरेडी वो पुरंदरी का मैदान का केस चल रहा है, ग्राउंड के लिए, फुटबॉल ग्राउंड के लिए उसका केस चल रहा है, एप्लीकेशन नगर परिषद में लगी हुई है। तो वो खुद, अब वो पहले विवाद में है ग्राउंड, वहाँ ही हमको जगह दे रहे हैं। ठीक है, हमने माने उनकी बात और दुकान लगाए वहाँ पे। दुकान लगाने के बाद वहाँ पे किसी ने 50 का धंधा किया, किसी ने 20 का धंधा किया, किसी ने 10 का धंधा किया। हमारा जो काम है कच्चा धंधा है हमारा माल 1 दिन में नहीं बिका तो फेंकना पड़ता है। तो मगर हमने वही बात बोले कि हमारा धंधा नहीं हो रहा है, हम रोड पे निकल गए। तो रोड पे क्यों आए बोले आप? तो मैं बोले इसकी भरपाई नगर परिषद देंगी क्या? ये हमारा माल जो खराब होगा, यहाँ हम दुकान लगाते हैं, इसकी भरपाई नगर परिषद करेंगे क्या? बोले हम क्यों करेंगे। वो कहते हैं हम क्यों करेंगे। तो ठीक है, मैं बोला आप नहीं करेंगे तो हम जहाँ लगाते हैं वही दुकान लगाएंगे। और हम कई साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। पुलिस, आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पर गलती की है? आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोग जिस तरह से रोड पर दुकान लगाते थे वो गलत है? जिस तरह के हम दुकान लगाते थे वो तो सही था, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको समझाओ कि साइड में तो वो दबा के लगाओ करो तो वो सुनते नहीं है। बाकी हम जो दुकान लगाते थे बिल्कुल दबा के रोड से चुपका के लगाते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। गाड़ी अभी यहाँ से आराम से निकलती है, पब्लिक भी, बाइक भी, हर चीज़ आराम से निकलती है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। तो हमारा कहना ये है कि वो गाड़ी 9 बजे से, 4 व्हीलर जो गाड़ी है, सुबह 9 से लेकर रात 9 तक यहाँ बंद कर दिया जाए, वहाँ पोल गाड़ दिया जाए, वहाँ पोल गाड़ दिया जाए, और जयस्तंभ चौक वाली जो रोड है उसको क्लियर कर दिया जाए, वहाँ एक भी दुकान नहीं लगेंगी, वो रोड बिल्कुल क्लियर रहेंगी। हमारा कहना ये है कि हम जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ बैठन दो हमारे को। कई साल से हम यहाँ धंधा कर रहे हैं और हमारा फ्रूट का धंधा जो है रोड पे ही है, इधर उधर धंधा होगा नहीं। आप दुनिया के कोई भी हिंदुस्तान के कोने में जाओ, रोड पे ही फ्रूट वाले मिलेंगे आपको। कनान हाईवे रोड है, कनान हाईवे रोड 4 वे रोड है, वहाँ फ्रूट वाले और सब्जी वाले रोड पे बैठे हुए। बर्डी में चले जाओ, बर्डी में भी इतनी बड़ी बर्डी है, बर्डी में भी रोडों पे दुकान लगी हुई है, टोटल दुकान पे रोटें लगी हुई है, घरों के सामने दुकान। यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, ये मार्केट लैंड है, तो इसको मार्केट लैंड घोषित कर दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? फ्रूट का जो मार्केट है वो सब्जी बाजार से बाजू में रहता है, और यहाँ कोई कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ये सब लेडीज लोग है, ये गौर गरीब है, कोई रहन बेवा है, कोई कुछ है,
ये सब दो पैसे कमाने के लिए आज से आते हैं और इनको फिर जगह नहीं देंगे तो ये कहाँ रोड पे नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। नगर परिषद के पास जगह ही नहीं है, ये समिति को जगह दे दिए और जो रोड पे ही तो बैठेंगे। अगर दो पोल वहाँ गाड़ दो यहाँ गाड़ दो, खेल खत्म हो जाता है। लगवा दो, पुलिस से बोलो बैरियर लगवा दो और सुबह से शाम तक धंधा कर लेंगे, चले जाते हैं। और कोई मतलब पब्लिक रोड तो है नहीं कि यहाँ पे हर गाड़ी आ रही है जा रही है, हाईवे तो है नहीं, मार्केट से सटा हुआ है। तो इन लोगों की जो डिमांड है कि जिस तरह से इसके पहले भी आवाज उठी थी कि ये जो रोड है गोयल टाकीज के सामने से जो हाईवे पर जाता है, इस रोड को जो है हॉकर जोन घोषित किया जाए। कुछ संगठन द्वारा भी जो है इसकी आवाज उठाई गई थी, सारे लोग, हमने इसके पहले भी कवरेज दिया था, लेकिन वो प्रस्ताव अब तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो व्यापारी है जो सुबह अपनी दुकान लगाकर शाम को अपने घर जाके उनका चूल्हा जलता था, लेकिन अब कुछ समय से इनका जो कारोबार है पूरी तरह से बंद है। अब इन्हें दूसरी तरफ जो जगह दी गई टेम्पररी बेसिस पर, वहाँ पर इनका कहना ऐसा है कि इनका जो व्यापार है वो नहीं हो रहा है। जो अक्सर आपने भी बिल्कुल देखा होगा कि जहाँ पर भी फ्रूट की दुकान लगती है वो जनरली हाईवे होता है। आप नागपुर में चले जाओ, चाहे वो कमल टाकीज का रोड हो या फिर इस साइड कन्हान की तरफ चले जाओ, पूरे कन्हान हाईवे पर पूरे फ्रूट व्यापारी रोड पर अपना ठेला लगाकर अपनी दुकान लगाकर अपना कारोबार करते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी है। आप लोगों का भी फ्रूट का ही काम है? जी हाँ। क्या बोल रहे थे आप? वो जहाँ जगह दी है उन्होंने, वहाँ ठेले लग सकते हैं। एक पब्लिक यानी एक ग्राहक भी है तो एक के भी ठेले के सामने में खड़े रहने की जगह नहीं रहे। अच्छा, तो वहाँ कहाँ से ग्राहक खड़ा रहेगा, कहाँ कौन सी दुकान में फ्रूट लेंगे वो लोग? वहाँ इतने सारे ठेले हैं और पब्लिक को ठेला रखने की जगह, पैर रखने की जगह दुकानदार को नहीं है, तो आम जो ग्राहक आएगा वो कहाँ खड़ा रह पाएगा? उस दिन सीओ सर और जो अपने नगर परिषद के सर लोग थे वो भी थे, उन्होंने भी देखे कि पूरे ठेला भरा हुआ था, पूरे ठेले भरे थे, ठेले दिख रहे थे, पब्लिक दिख रही थी, ग्राहक कोई भी नहीं था। जो बोले 3 बजे 4 बजे साहब लोग आएंगे, नाम लिख के लेके जाएंगे, 4 बजे तक हम वहाँ खड़े थे, कोई सर नहीं है, कोई नाम लिख के नहीं लेके गए, न कुछ है। ना हमारा वहाँ व्यापार हो सकता है, ना हमारा पेट भर सकता है। हमारा व्यापार हमारे फुटपाथ पे ही हो सकता है, हमारी रोजी रोटी फुटपाथ पे ही है। ना हमारी कोई दिक्कतें है ना मिन्नती है, बस इतनी मिन्नतें है कि जहाँ हम लगाते हैं अपनी दुकानें वही लगाया जाए, यही रिक्वेस्ट है। तकलीफ लोगों को हो रही है ना, आप लोग जो दुकान रोड पर लगा? तकलीफ इसलिए होती है कि कोई जरा दबा के लगाता है, कोई सामने लगाता है, उसको बोलते हैं हम कि भैया थोड़ा लगाओ, तो वो सुनता नहीं। तकलीफ यही है, आम जनता का कोई भी तकलीफ नहीं है, आम जनता का कोई भी तकलीफ नहीं है। जो भी बाहर गांव का फ्रूट लेने आता है कि वह गोर गरीब आता है गाड़ी से चलते चलते, इसके पहले भी मैंने बोली थी कि कोई भी दुकान जो ग्राहक है, दुकान दिखती है उसको घर पे फोन लगाता, भैया कुछ लाने का है क्या, तो वो चलते चलते ले लेता है। अगर वहाँ हम लगाएंगे तो वही आएगा जो डॉक्टर जैसा दवाई लिख के जाता, मेडिसिन लेने जाते अपन, वही जैसा डॉक्टर लिख के देंगे कि आप आलू बुखारा खाओ, वही आएगा वहाँ पे, बाकी और कोई नहीं आ सकता। सर हमारा व्यापार जो है फुटपाथ पे है, कच्चा धंधा है, और कहीं पे भी जाओ, उतने बड़े बरडी में भी फुटपाथ पे उतनी बड़ा ट्रैफिक है, फिर भी वो लोग वही खड़े रह के अपना छोटा सा पाल बांध के उसको छाव करके वही खड़े रह के वो लोग अपना धंधा कर रहे, अपनी रोजी रोटी कर रहे। वैसा ही हमको करने दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी है। अभी जो है आप लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? आपका भी फ्रूट का धंधा है? खिलौने की दुकान है। कहाँ पे लगाते थे? ये सामने नेहरू जिम के सामने। अच्छा, कब से बंद है? ये 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया। हाँ। क्या बोल रहे हैं नगर परिषद वाले, लगाने नहीं दे रहे? नहीं, लगाने नहीं दे रहे मेरे को। अच्छा, जहाँ पहले लगा वही लगाने, मैदान में धंधा कुछ भी नहीं चलता। नगर परिषद जा रहे, हम पूरे लाट वाले भी परेशान हैं इनसे सर। हाँ, जो लगाते हैं हम बरोबर हिसाब से लगाते हैं, जो अति करता है हम उनको बोलते हैं भैया हिसाब से लगाओ आपकी दुकान बढ़िया। ऐसा क्या है, लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। दुकान अरे भैया मेरी प्याज और आलू की दुकान है, जिसको तकलीफ नहीं है पब्लिक को वो भी दुकानें तोड़ रही है, अंदर में भी तकलीफ नहीं है पब्लिक को वो भी दुकानें तोड़ रही है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अन्याय करो ना भैया, जिनको तकलीफ है रोडों से तकलीफ हो रही है तो उनको साइड में लगाने को दो दुकान।
क्योंकि इनकी दुकानें फुटपाथ पे लगी है। जब तक के फुटपाथ पे दुकानें लगेंगी नहीं, इनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। क्योंकि ये दुकान खरीदने लायक के लोग है नहीं, और कि इतने पैसे है नहीं इनके पास में कि भैया एक जर्नल दुकान ले, वहाँ दुकान खोले या कुछ करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक के ये यहाँ के लोग फुटपाथ पे दुकान लगाएंगे नहीं, जब तक कि इनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि भैया जैसी दुकानें लगी है वैसी लोगों की दुकानें लगने दो। क्या बोल रहे हैं आप? हमें चालान भी दिया जा रहा है पुलिस द्वारा, 1200 रुपए का चालान दिया जा रहा है, और एक के बाद पेंडिंग में 3-3, 4-4 चालान पड़े हुए हैं। तो हम अपना घर खर्चा 200-400 रुपए कमा के करते हैं, इनको 1200 रुपए हम कहाँ से देंगे? हम क्या बेच के तो इनको 1200 रुपए देंगे? वही चालान बोलते हैं, रोड पे लगाएंगे तो 1200 रुपए चालान। हमारे 1200 रुपए रोजी नहीं पड़ती सर, 200-400 रुपए रोजी पड़ती है, उसमें कहाँ से हम 1200 रुपए देंगे? आपको भी 1200 का चालान है क्या? हाँ, हमको ही बोलते चालान देंगे रोड पे लगाएंगे तो। कितना कमा लेते थे डेली आप? ये 400-500 रुपये आ जाता है। कितना कमा लेते आप? 100-200 रुपये आ जाता है। अच्छा, और उसमें चिट्ठी भी काटते थे? हाँ, चिट्ठी भी रहती है। चालान भी अलग से? हाँ, चालान भी है। अच्छा, आप लोग ये सब दिख रहे हैं यहाँ पर। मैं एक न्यूज़ देख रहा था अभी कुछ समय पहले कि जिसके अंदर बताया गया था कि सिर्फ जो है नॉन मुस्लिम्स की दुकानें तोड़ी गई है, सिर्फ हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई, आप लोगों की दुकान नहीं तोड़ी गई। तो आप लोग क्यों ऐसा धरना दे रहे हैं? आपकी दुकानें नहीं तोड़ी? दुकान टूटी है सर, सबकी टूटी है। हिंदू रहेगी, मुसलमान है, सबकी दुकान एक तरह टूटी है। सबकी टूटी है सर। आप लोगों की टूटी है ऐसा समझ? हाँ, हमारे फुटपाथ पे हमारे को लगाने को मना कर रहे हैं सर, और हम फुटपाथ पे ही लगाएंगे। नहीं, बेकार की बात है, ये कोई बात नहीं चाहिए। सबने ये सब बात सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के हिसाब से किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों की, धर्म के लोगों की दुकानें टूटी है? नहीं, वैसा नहीं है। सबकी सबको समान है, सबकी टूटी है, सब एक जैसे। ये देख सकते हैं आप, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब छोटे मोटे व्यापारी है। तो एक न्यूज चैनल में जिस तरह से दिख रहा था, जो न्यूज चैनल वालों को बुलाकर जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा गया और नॉन मुस्लिम की दुकानें जो है यहाँ पर तोड़ी गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 70-80% जो है हमें मुस्लिम ही लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ से फ्रूट वालों को मैदान में भेजा जाता है तो और समस्या जो है बढ़ सकती है। तो क्या निवारण, क्या समस्या का हल निकलता है, जरूर एनजीपी न्यूज के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।